कल तक हम लोगों ने पढ़ा था सातवीं कारिका को। आज से आठवीं कारिका से हम लोगों को पढ़ना है। तो आठवीं कारिका है सौक्ष्म्या तदनुपलब्धिर्नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धेः महदात् तच्च कार्यं प्रकृतिस्वरूपं विरूपं च। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि। अभी बताया कि प्रकृति है, पुरुष है, लेकिन दिखती तो नहीं है प्रकृति। प्रकृति तो दिखती नहीं है ना, कि प्रकृति दिखती है हमें आती जाती इत्यादि रूप से। पृथ्वी नहीं दिखती, हमें जल दिखता है, आकाश दिखता है और पृथ्वी दिखती है, वायु इत्यादि हमें दिखना मतलब कि अनुभव, लेकिन प्रकृति हमें नहीं दिखती है। तो उसके लिए बता रहे हैं जो प्रधान आदि है, प्रकृति पुरुष इत्यादि हैं, वह क्यों नहीं दिखते हैं, उनका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है, उसमें हेतु दे रहे हैं। क्या हेतु है? सौ तद अनुपलब्धि, उसकी जो अनुपलब्धि है, तद से क्या लेना है? प्रकृति और पुरुष, इन दोनों की जो अनुपलब्धि है वह कैसा है? सौक्ष्म्यात्। कारण प्रकृति पुरुष क्या है? सूक्ष्म है, इस कारण से तद अनुपलब्धि ही, उनकी अनुपलब्धि होती है, अर्थात उनका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी अनुपलब्धि है अर्थात वह है ही नहीं, इसलिए हमें नहीं दिखते हैं, उनका अस्तित्व ही नहीं है। जैसे आकाश पुष्प, आकाश पुष्प नाम का की कोई वस्तु होती ही नहीं, इसलिए उसकी उपलब्धि नहीं होती, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। ससृंग, खरगोश का सींग होता ही नहीं है, इसीलिए हमें दिखता भी नहीं है। वैसे ही यह जो प्रकृति पुरुष, प्रकृति और पुरुष है, ये होते ही नहीं है, इसलिए हमें नहीं दिखता है। कहते नहीं, ना भावात, उनका अभाव नहीं है, उनका अस्तित्व है, उनका भाव है। तो उनका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? सौक्ष्म्यात्, सूक्ष्म होने के कारण। वह इतने सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म होने के कारण उनकी उनकी उपलब्धि नहीं होती है। तो हमें कैसे पता चले कि उनकी उपलब्धि हो रही है? कार्यतः तद उपलब्धे है, उनकी उपलब्धि कैसे होती है? कार्यतः, अनुमान होता है इनका। जो कार्यतः है, कार्य से उपलब्धि होती किसकी? केवल प्रकृति की। पुरुष से तो कोई कार्य होता नहीं है ना। कार्य कारण भाव किससे जुड़ा हुआ है? प्रकृति से जुड़ा हुआ है, पुरुष से नहीं। पुरुष क्या है? अभी हमने कल पढ़ा था, न प्रकृति न विकृति पुरुष। पुरुष जो है न तो प्रकृति है और न तो विकृति है। के लिए है। कार्यतः तत् से क्या लेना है? प्रकृति को लेना है। कार्य से प्रकृति की उपलब्धि होती, कार्य के द्वारा प्रकृति का हम ज्ञान करते हैं। अब प्रकृति के कार्य क्या हैं बताते हैं। महदादि तच्च कार्यम, महद आदि जो हैं। अब प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से 16 गणों की उत्पत्ति, यह आगे कारिकाओं बताएंगे। तो का महत इत्यादि जो हैं, जो व्यक्त पदार्थ हैं, तो वह क्या हैं? तच्च कार्यम, तत्से प्रकृति लेना। महत इत्यादि प्रकृति के क्या है? कार्य हैं। और कार्य को देख करके जो कारण है प्रकृति, उसका हम ज्ञान करते हैं, उसका हम अनुमान करते हैं। और यह जो कार्य है महत, यह कैसे हैं? प्रकृति स्वरूपम रूपम च, यह प्रकृति के समान हैं और प्रकृति के भी हैं। यह जो है प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, यह प्रकृति के स्वरूप भी हैं और प्रकृति के विरूप भी हैं। एक हेलो।
अम, अच्छा, पीडीएफ नहीं दिख रहा है, पुनः हम शेयर करते हैं। अब दिखाई दे रहा है। अच्छा, अभी दिखाई दे रहा है। अब दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए। प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, प्रकृति के स्वरूप है और प्रकृति के विरूप भी है। क्या? जो कार्य हैं, जो कार्य हैं, किसके कार्य? प्रकृति के कार्य है। विरूपम च, वह हैं अर्थात समान रूप वाले भी हैं और विरूप भी हैं, विषम रूप वाले भी हैं। जैसे एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, कोई उनके समान गुण वाला होता है, कोई विपरीत गुण वाला भी हो जाता है। तो ऐसे ही प्रकृति से भी है, समान रूपता भी है उसके कार्य में और विषम रूपता भी है, दोनों बातें हैं। तो यह 8वीं कारिका हुई कि सूक्ष्म होने के कारण अगर प्रश्न आता है कि प्रकृति की उपलब्धि में हेतु क्या है, क्या है? तो सूक्ष्म होना, सौक्ष्म्यात। अनुपलब्धि में कितने हेतु बताए गए हैं? 8 हेतु बताए गए हैं। अनुपलब्धि में कितने हेतु हैं? 8 हेतु हैं, जो 7वीं कारिका में हमने पढ़ा। अति दूरात, अब अति का हम सबके साथ अन्वय करेंगे, सामीप्यात के, सबके साथ नहीं, सामीप्यात की बात। अति दूरात अति सामीप्यात, अत्यंत अत्यंत समीप होने के कारण। इंद्रिय घातात, मनोनवस्थानात, अभिभवा समाहार समानाभिहार। ये 8 हेतु हैं अनुपलब्धि में, प्रत्यक्ष न होने में। तो प्रकृति के अनुपलब्धि में कौन सा हेतु है इसमें से? तो कहते हैं सौक्ष्म्यात। केवल सूक्ष्म होना ही प्रकृति के अनुपलब्धि का हेतु है। यह प्रश्न हो सकता है। प्रकृति के कार्य क्या हैं? महत आदि जो है वह प्रकृति के कार्य है, जो प्रकृति के समान रूप भी हैं, प्रकृति के विरूप भी हैं, विषम भी हैं, ऐसा। चलिए अब अगली कारिका। तो किसी का कोई कारिका समझ में नहीं आए तो यही पूछ लिया करिए। अभी सबको स्क्रीन दिख रही है? जी अभी दिख रही है। नहीं दिख रही। ठीक है, हम एक बार भैया, शायद कुछ समस्या है। यस सर, अभी तो आ गई। इदानीं दृश्यते महोदय। संप्रदृश्यते। रुकिएगा। चलिए, अभी सबको दिख रही होगी। हाँ महोदय। हाँ, अब अगली कारिका है असद करणात् गुणात् सर्व संभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। अब सत्कार्यवाद के बारे में बता रहे हैं, जो सत्कार्यवाद है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ में जो कारिकाएं हैं उनको थोड़ा सा समझना आवश्यक है। और क्रिया है केवल अर्थ बता देना, अपना कोर्स पूरा कर देना, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। हम जो पढ़ाएं न पढ़ना पड़े, बार बार कोई विषय न पढ़ना पड़े, ये विषय लेके भी हम चलेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें सीमा में सिलेबस पूरा हो जाए, लेकिन यह भी हमारा उद्देश्य रहेगा कि केवल हमें दौड़ना नहीं है, जो भी कार्य हम करें उसको अच्छे से करते। तो थोड़ा सा विलंब भी लग सकता है। चलिए हम देखते हैं। तो यह क्या है? यह हेतु बताए
सत्कार्यवाद के। सत्कार्यवाद के अब विशेष बात यह है कि जो अनुपलब्धि के हेतु 8 हेतु हैं, जो सत्कार्यवाद का हेतु बताया जा रहा है उसमें 5 हेतु हैं। किस विषय के कितने हेतु बताए गए हैं यह भी हमें ध्यान रखना है। 8 हेतु है अनुपलब्धि के, एक स्थान पर पुरुष बहुत्व में 3 हैं, ठीक है। अन्य जितने भी हेतु है वहां पर 5-5 हेतु सर्वत्र दिए गए हैं, यह हम जगह जगह आपको बताएंगे। अब सत्कार्यवाद की आवश्यकता यहां पर क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि अन्य जो दार्शनिक हैं वह कार्य के विषय में अनेक मत प्रस्तुत करते हैं। जैसे जो बौद्ध दार्शनिक हैं वह क्या करते हैं? बौद्ध असतः सत् जायते, बौद्ध कहते हैं कि असत से सत, वह शून्यवादी है ना, तो असत से सत की उत्पत्ति, अर्थात जो असत है, उदाहरण देते हैं बीज का। बीज बिना नष्ट हुए क्या वृक्ष की उत्पत्ति कर सकता है? नहीं कर सकता है। पहले बीज नष्ट होगा, असत हो गया, उसके बाद वृक्ष की उत्पत्ति हुई, उसमें से पादप की उत्पत्ति हुई, तो पादप सत की उत्पत्ति हुई। तो असत से सत की उत्पत्ति बता रहे हैं। यह असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? सत्कार्यवाद, जो सत्कार्यवाद को यह सिद्ध करने जा रहे उसका सबसे पहले अर्थ हम समझते हैं। सत्कार्यवाद क्या है? सत्कार्यवाद यह है कि कारण भी सत है और कार्य भी सत है। कारण भी, सांख्य क्या मानते हैं? कारण भी सत है और जो कार्य है वह भी सत है, और जो कार्य है वह कारण में पूर्व से विद्यमान रहता है। कारण कार्य भिन्न रूप से नहीं रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो दही है वह दही पहले से दूध में विद्यमान है। अगर दूध में पहले से विद्यमान नहीं होता तो दूध से दही नहीं बन सकती थी। जैसे सरसों में तेल पहले से विद्यमान है, इसलिए सरसों से हम तेल निकाल सकते हैं। क्या बालू से तेल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। बालू से तेल क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि बालू में तेल पहले से विद्यमान नहीं है, इसलिए बालू से तेल नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन सरसों से तेल क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि तेल पहले से सरसों के अंदर विद्यमान है। तो सरसों भी सत है और जो उसका कार्य तेल भी सत है, और कार्य जो तेल है वह कारण सरसों में पहले से विद्यमान है। यह सिद्ध करना चाहते हैं सांख्यवादी। यह सांख्यवादियों का मत है कि जो कारण, हम लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, जो कारण है, सामान्य उदाहरण, जो कारण है सरसों, जो कारण है तिल, वह जो तिल है, सरसों है, वह कारण है, कार्य है तेल। दोनों सत हैं, सरसों और तिल भी सत है, और कार्य जो तेल है वह भी सत है। कार्य जो तेल है वह कारण सरसों या तिल में पहले से विद्यमान है। यही बात सांख्य सिद्ध करेंगे। लेकिन जो अन्य दार्शनिक अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं, जैसे असतः सत जायते, यह बौद्ध कहते हैं। अभी सांख्य के विषय में तो यह चर्चा करनी बहुत आवश्यक नहीं थी, लेकिन दर्शन के विषय से ऐसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हम यहीं पर चर्चा कर लेना चाहते हैं ताकि अन्य विषयों में चर्चा करने के लिए हमें सरलता रहे। तो बौद्ध क्या, तह सत जायते, जो असत है उस असत से सत की उत्पत्ति होती है। असत मतलब जिसकी सत्ता है ही नहीं, ठीक है। और सत मतलब सतः सत जायते, असत से सत की उत्पत्ति। असत अर्थात अभाव, सत अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। जो बीज है उसका अभाव हुआ तब जाकर के वृक्ष रूप में सत का भाव हुआ। ठीक ऐसा बौद्ध मानते हैं। उसका निराकरण करेंगे असद करणात इत्यादि हेतु के द्वारा। बौद्ध ऐसा मानते हैं। अगर बौद्ध के इस भाव को माना जाए तो प्रकृति क्या हो जाएगी? असत हो जाएगी। तो प्रकृति और जो उसके कार्य हैं महत इत्यादि, तो उनका संबंध कैसे हो सकता है? नहीं हो पाएगा, समस्या हो गई। इसके बाद अब हम अद्वैतवादियों के पास जाते हैं, वेदांत।
मत पर। वह अद्वैतवादी वेदांत क्या मानते हैं? विवर्त मानते हैं, विवर्तवाद। विवर्त इत्यादि केवल हमें ऐसा अनुभूत होता है कि यह जगत है, वस्तुतः जगत मिथ्या, जगत है नहीं, ब्रह्म ही सत्य है। यह जो हमें दिख रहा है ये केवल प्रतिभास हो रहा है, केवल हमें अनुभूत हो रहा है, वस्तुतः यह कुछ नहीं है। अगर वस्तुतः कार्य है ही नहीं तो कैसे हम महत इत्यादि की सिद्धि कर पाएंगे? तो सांख्य का जो मत है, महत इत्यादि कार्य को सिद्ध करना, उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी, इसलिए सत्कार्यवाद की आवश्यकता है। बौद्ध मत में जो कारण था वह असत था, इसलिए सत्कार्यवाद की आवश्यकता थी। अद्वैत वेदांत के मत में जगत की सत्ता है ही नहीं, ठीक है, प्रातिभाषिक है, इसलिए सत्कार्यवाद की आवश्यकता है। सांख्य को प्रकृति और जो व्यक्त पदार्थ हैं महत इत्यादि, उनमें संबंध बनाने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए। नहीं तो प्रकृति का अनुमान हम कैसे कर पाएंगे? प्रकृति का अनुमान हो ही नहीं पाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नैयायिक और मत के पास। वे मानते हैं कि सतः असत जायते, जो सत है, सत क्या मानते हैं? वो परमाणु को नित्य मानते हैं। परमाणु क्या है? नित्य है। उससे असत जो द्वैणुक त्रेणुक इत्यादि हैं, यह सब क्या है? असत हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। तो सत से असत की उत्पत्ति वह मानते हैं, अर्थात कारण क्या है? सत है, कार्य असत है, ऐसा वह मानते हैं। अगर इस मत को मान करके हम चलेंगे तब पर भी प्रकृति जो कारण है और कार्य जो महत इत्यादि है, उनमें संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्कार्यवाद की आवश्यकता है। अब यहीं पर सत्कार्यवाद क्यों दिए? क्योंकि इन्होंने अभी प्रकृति के बारे में बताया कि कार्यतः तदुपलब्धे है, होती है, कार्य से प्रकृति की उपलब्धि होती है। तो कार्य और प्रकृति में, कारण में जब संबंध ही नहीं रहेगा तो उसका प्रत्यक्ष, उसका अनुमान हम कैसे करें? उसकी उपलब्धि कैसे होगी? इसलिए सत्कार्यवाद की यहाँ पर आवश्यकता है। चलिए हम देखते हैं अब सत्कार्यवाद के हेतु कौन कौन से दे रहे हैं। तो कहते हैं असद करणादुपादान ग्रहणात् सर्व संभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। पहला हेतु असद करणात्, यहाँ पर इसको पढ़ने में थोड़ी सी हमें सावधानी रखनी है। यहाँ पर असद करणात् है, असत करणात् ऐसा हम पढ़ते हैं, वह अशुद्ध है। ऐसा अगर हम पढ़ते हैं तो परीक्षा में हमसे गलती हो जाएगी। कैसी गलती हो जाएगी? देखते हैं। अगर वहां पर लिख दिया कि, देखिए अगर वहां पर लिखा असत क, ऐसा कर दिया, अगर ऐसा कर दिया, ठीक है, जैसे स त आधा किया, क किया, ठीक, तो असत करणात यह भी है और यहां पर क्या है? द है, द में अ लगा है, तो असत करणात यह अशुद्ध हो जाएगा। ऐसा प्रश्न 2016 इत्यादि में आ चुका है, ठीक है, तो ध्यान रखना है उच्चारण करने में। असत अकरणात, जो असत है अकरण है, ठीक है, असत क्या है? अकरण है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? असद करणात, जो असत है उसे, उसका करण नहीं हो सकता, अर्थात उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। कभी असत की उत्पत्ति हो सकती है क्या? कभी शशश्रृंग की उत्पत्ति हो सकती है? कभी वंध्यापुत्र हो सकता है? नहीं हो सकता है। असत अकरणात, जो असत है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए सत्कार्यवाद मानना पड़ेगा। अगर उत्पत्ति हो रही है तो वह सत है। दूसरा उपादान ग्रहणात्, उपादान कारण का ग्रहण होता है। कार्य को उत्पन्न करने के लिए उससे संबंधित उपादान कारण का ग्रहण किया जाता है। बिना उपादान कारण के, बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बनेगा, तंतु से हम घड़ा नहीं बना सकते हैं, ठीक है, उपादान कारण का हम ग्रहण करते हैं, इसलिए सत्कार्यवाद मानना पड़ेगा। तीसरा हेतु है सर्व संभवा भावात, सर्व संभव का अभाव होने से, अर्थात सभी पदार्थ सभी कारण से नहीं उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है,
सर्वसंभवाभावात क्या है, जो संबद्ध कारण है, संबद्ध कारण से संबद्ध कार्य की ही उत्पत्ति होती है। अगर इस नियम को नहीं लगाएंगे तो तंतु से घट की उत्पत्ति हो जाएगी, मृत्तिका से पट की उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वसंभवाभावात सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है। अगला हेतु है शक्तस्य शक्य करणात्, जिस कारण में जिसकी शक्ति है उस शक्त कारण से शक्य कार्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिस कार्य में जो कारण शक्त होता है उस शक्त होती है। उदाहरण देखिए, जैसे मृत्तिका में, मृत्तिका क्या है, कारण है, और जो घट है वह कार्य है। तो मृत्तिका में शक्ति है घट को उत्पन्न करने की, मृत्तिका में पट को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। मिट्टी से कपड़ा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, जो तंतु है, जो धागा है, उसमें शक्ति है कि कपड़ा बनाने की। धागे में, तंतु में घट नहीं है, घड़ा नहीं बन सकता है तंतु से। तो शक्त कारण से शक्य कार्य की उत्पत्ति होती है। ऐसा अगर होता है, देखते भी हैं, इसलिए सत्कार्यवाद को मानना पड़ेगा। ठीक, और कारण भावाच्च, कारण भावात अर्थात जो कार्य है वह कारण से अभिन्न है। कार्य क्या है, कारणात्मक होता है, कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है, इसलिए कारण भावात सत्कार्यम, इसलिए सत्कार्य होता है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न यही पूछता है कि सत्कार्यवाद के हेतु हैं, कौन कौन से हेतु हैं। असद करणात्, असत अकरण होता है, संधि विच्छेद करके भी कह सकते हैं असत अकरणात्, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और संधि करके पूछेंगे तो असद करणात्, असद करण, असत का अकरण होना, उपादान का ग्रहण होना, सर्वसंभव का अभाव होना, शक्ति द्वारा शक्य कार्य की उत्पत्ति होती है, और कारण का भाव कारण कार्य से अभिन्न होता है, इसलिए सत्कार्यवाद होता है। तो सत्कार्यवाद के कितने हेतु हैं, 5 हेतु। चलिए अब इसके बाद हम अगली कारिका को देखते हैं, 10वीं कारिका। अब जो व्यक्त पदार्थ हैं और जो अव्यक्त पदार्थ है, अव्यक्त अर्थात प्रकृति प्रधान, व्यक्त पदार्थ महत इत्यादि जो 23 तत्व हैं, महत अहंकार इत्यादि जो 23 तत्व हैं, वह व्यक्त पदार्थ हैं। व्यक्त पदार्थ और अव्यक्त पदार्थ के मध्य में साधर्म और वैधर्म क्या है, क्योंकि पीछे की कारिका में अभी हमने कि प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, जो प्रकृति के कार्य हैं महत इत्यादि, वो प्रकृति के स्वरूप हैं, प्रकृति के समान गुण भी हैं और प्रकृति के विरूप भी हैं, प्रकृति के से विषम भी हैं, विषम गुण वैषम्य भी है उनमें। तो क्या स्वरूपता है प्रकृति से व्यक्त पदार्थ की और क्या विरूपता है, विषम रूपता है, उसको अब अगली कारिका में बता रहे हैं। देखिए 10वीं कारिका। हेतु मद नित्यम अव्यापि सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। देखिए व्यक्तम, इसमें कोई क्रिया नहीं दिख रही है, तो भवति असभू का हम प्रयोग करते हैं, अस अथवा भू, तो भू का प्रयोग करते हैं। व्यक्तम भवति, व्यक्त होता है। व्यक्त कैसा होता है, तो व्यक्त होता है, उसके 9 गुण बता रहे हैं। क्या होता है व्यक्त, हेतुमत, हेतुमत होता है अर्थात हेतु से युक्त होता है। व्यक्त पदार्थ कैसे होता है, हेतुमत, हेतु से युक्त होता है, हेतु वाला होता है अर्थात कारण से युक्त होता है। व्यक्त किसी न किसी कारण से ही होगा, व्यक्त बिना कारण के नहीं हो सकता है। हेतु मत होता है, कारण से युक्त होता है।
कोई न कोई कारण व्यक्त पदार्थ का अवश्य होगा। और हेतु मत से द से अ निकाल लीजिए। हेतु मत के बाद अनित्य व्यक्त पदार्थ क्या होते हैं? अनित्य होते हैं, अर्थात हमेशा रहने वाले नहीं हैं, वह एक ना एक दिन जरूर नष्ट हो जाएंगे, अनित्य होते हैं। और अव्यापी वह नहीं होते हैं, अव्यापी होते हैं। व्यक्त पदार्थ में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो सर्वत्र विद्यमान हो, अव्यापी होते हैं, क्योंकि वह व्यापक नहीं होते हैं, वह व्याप्य होते हैं, अपने कारण से व्याप्य होते हैं। सक्रिय वह क्रियाशील होते हैं, क्रियावान होते हैं, हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। जितने भी व्यक्त पदार्थ है वह हमेशा परिवर्तनशील हैं। परिवर्तनशीलता की का जो समय है वह कम और ज्यादा हो सकता है, किसी में गति कम है, किसी में गति अधिक है, लेकिन परिवर्तनशील पूरा जगत है जो भी व्यक्त पदार्थ हम देख रहे हैं। और व्यक्त कैसा होता है? अनेकम, अनेक होता है। व्यक्त पदार्थ क्या होता है? अनेक होता है। एक व्यक्त पदार्थ नहीं, अनेक व्यक्त पदार्थ हैं, अनेकता है इनमें, ठीक है। शरीर आदि अनेक है, जैसे व्यक्त पदार्थ हमारा शरीर ही है, हमारा शरीर अलग है, पशुओं का शरीर अलग है, पक्षियों का शरीर अलग है, ये सब क्या है? व्यक्त पदार्थ हैं। तो अनेकम। और क्या होते हैं व्यक्त पदार्थ? शितम, आश्रित होते हैं। व्यक्त पदार्थ क्या होते हैं? अपने कारण पर आश्रित होते हैं। यदि कारण नहीं होगा तो व्यक्त पदार्थ कैसे होंगे? अर्थात अपने कारण पर व्यक्त पदार्थ आश्रित होते हैं। और लिंगम, यह लिंग होते हैं। लिंग माने हेतु चिन्ह, ठीक है। जैसे धुआं क्या है? धुआं अग्नि का लिंग है, अग्नि का चिन्ह है। धुआं को देख करके हम अग्नि का अनुमान करते हैं। वैसे ही यह जो व्यक्त पदार्थ हैं, यह अपने कारण प्रधान का, प्रकृति का क्या है? लिंग है, चिन्ह है। इसके द्वारा, व्यक्त पदार्थ के द्वारा ही हम प्रकृति का अनुमान करते हैं। तो यह व्यक्त पदार्थ कैसे है? लिंग है। और सावयवम, अवयव से युक्त होते हैं, अनेक अवयव हैं। तो पृथ्वी इत्यादि क्या है? इसके अवयव हैं, इनमें आपस में संयोग होता है। संयोग के मध्य में होता है जो सावयव होते हैं, निरवयव कभी संयुक्त नहीं होते हैं। तो अवयव से युक्त पदार्थ ही क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। तो यह अवयव से युक्त होते हैं, सावयव व्यक्त पदार्थ। और क्या होते हैं? परतंत्रम, परतंत्र होते हैं, कभी स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वतंत्र कोई कार्य करने वाले नहीं है। यह परतंत्र होते हैं, अपने कारण पर आश्रित होने के कारण यह क्या है? परतंत्र हैं। तो पुनः हम देखते हैं व्यक्त पदार्थ के कौन कौन से गुण बताए गए हैं, कौन कौन से धर्म हैं। तो हेतुमत पहला, दूसरा अनित्यम, तीसरा अव्यापी, चौथा सक्रियम, एकम, छठवा आश्रितम, सातवां लिंगम, आठवां सावयवम, नौवां परतंत्रम। यह 9 धर्म है व्यक्त पदार्थ के। अब व्यक्त पदार्थ को हम लोगों ने जाना, अब व्यक्त कैसा होता है उसके बारे में बता दिए कि यह तो व्यक्त पदार्थ के बारे में बताए रहे हैं। अभी बताया गया कि साधर्म वैधर्म दिखाया गया है। तो अब अव्यक्त जो है, जो प्रकृति है, जो प्रधान है होते हैं, यह भी हमें जानना है ना। तो कहते हैं कि विपरीतम अव्यक्तम, जो अव्यक्त पदार्थ है वह इन गुणों में इससे विपरीत होता है। अव्यक्त पदार्थ क्या होता है? विपरीत, अर्थात जो प्रकृति है वह इन धर्मों में इससे विपरीत है, विधर्मता है। तो व्यक्त पदार्थ के बारे में हम लोगों ने जाना। अब अव्यक्त कैसा होता है उसके बारे में जानते हैं। तो अहेतुमत, अव्यक्त प्रकृति कैसे होती है? अहेतुमत, अर्थात सांख्य के मत में प्रकृति का कोई कारण नहीं होता है, वह मूल कारण है, प्रकृति है, ठीक है, अहेतुमत। और प्रकृति नित्य होती है, प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती है। प्रकृति व्यापक होती है, व्यापी होती है, वह सर्वत्र व्याप्त है। और प्रकृति क्या है? निष्क्रिय है। प्रकृति क्रियाशील नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है। प्रकृति केवल एक है, अनेक प्रकृति नहीं है। प्रकृति आश्रित नहीं है किसी पर, निराश्रित है। प्रकृति किसी का चिन्ह नहीं है, लिंग नहीं है, प्रकृति लिंगी है। और प्रकृति के अवयव नहीं है, प्रकृति एक ही है, इसलिए वह निरवयव है। प्रकृति परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है, ठीक है।
तो यह 9 गुण व्यक्त पदार्थ के हैं, इनसे विपरीत जो गुण है वह अव्यक्त पदार्थ के हैं। तो व्यक्त पदार्थ के 9 धर्म और 9 धर्म अव्यक्त पदार्थ के, यह यहाँ पर हम लोगों ने जाना। चलिए, अब यह तो विषमता उन्होंने बताई। पीछे कारिका में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, प्रकृति के स्वरूपता और विरूपता, वैषम्यता को दिखाना था। तो विषमता तो हम जान गए कि व्यक्त और अव्यक्त जो पदार्थ हैं वह इन धर्मों में विषम हैं। अब समान धर्म भी हमने नहीं जाना, तो समानता कैसे है, तो अब बता रहे हैं अगली कारिका में, 11वीं कारिका में। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम चेतन धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस् तथा च पुमान्। देखिए, व्यक्तम तथा प्रधानम, व्यक्त और प्रधान, व्यक्त और जो अव्यक्त है। देखिए, प्रधान को हम प्रधान, अव्यक्त, प्रकृति, इन 3 नामों से जान सकते हैं। प्रधान कहेंगे तो प्रधान, अव्यक्त और प्रकृति, यह तीनों होंगे। ठीक है, व्यक्त जो महत इत्यादि महदादि से भी व्यक्त पदार्थों का ज्ञान हम करेंगे। पुमान पुरुष अथवा ज्ञ। ठीक है, व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान पीछे हमने पढ़ा है। व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ, ज्ञ माने पुरुष, जानात इत्य जो जानता है, ज्ञानवान है। तो व्यक्तम तथा प्रधानम, व्यक्त और प्रधान, इनमें स्वरूपता क्या है, तो कहते हैं 6 धर्म यहां पर बता रहे हैं स्वरूपता के। त्रिगुणम, व्यक्त और अव्यक्त दोनों क्या हैं, त्रिगुणात्मक हैं। अविवेकी, दोनों अविवेकी हैं, दोनों क्या हैं, अविवेकी हैं। विषयः, दोनों विषय हैं, ग्राह्य हैं, ज्ञान के द्वारा ग्राह्य होते हैं। सामान्यम, सामान्य होते हैं, अर्थात अनेक पुरुषों के द्वारा समान रूप से ग्रहण करने योग्य होते हैं। तो सामान्य है कौन, व्यक्त और प्रधान दोनों। अचेतनम, दो चेतन है, चेतना दोनों में, अर्थात दोनों जड़ होते हैं। प्रसव धर्मी, दोनों क्या है, प्रसव धर्मी हैं, अर्थात परिणाम इनका स्वभाव होता है, इनसे कुछ न कुछ कार्य उत्पन्न होते ही रहते हैं। ठीक है, प्रसव धर्मी, प्रसव करते रहते हैं, अर्थात कुछ न कुछ उत्पन्न ही करते रहते हैं। यह दोनों में क्या है, समानता है। कौन कौन सा, तो 6 धर्म यहाँ पर बताए समानता के लिए। किन में समानता, व्यक्त और अव्यक्त में, व्यक्त और प्रधान में। तो पहला है त्रिगुणम, त्रिगुणात्मक होते हैं दोनों। अविवेकी, दोनों अविवेकी होते हैं। विषयः, दोनों विषय होते हैं। सामान्यम, दोनों सामान्य हो, दोनों अचेतन होते हैं, दोनों प्रसव धर्मी होते हैं। यह 6 हैं, त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी। अब में भी बता रहे हैं कि पुरुष में भी समानता और विषमता होती है। यह जो धर्म है, यह धर्म पुरुष में भी होते हैं। 9 धर्म यहाँ हो गए, 10वीं कारिका में 11 धर्म, 6 धर्म 11वीं कारिका में, तो 9 6 15 धर्म। तो 15 धर्म किन में हुए, 15 धर्म हुए व्यक्त पदार्थ में, 15 ही अव्यक्त पदार्थ में। ठीक, अब पुरुष के बारे में हम पढ़ते हैं। तद विपरीतः, तद अर्थात व्यक्त और प्रधान से विपरीत जो ये 6 गुण बताए गए हैं, 6 धर्म बताए गए हैं, त्रिगुण अविवेकी विषय सामान्य अचेतन और प्रसव धर्मी। इन 6 गुणों में, 6 धर्मों में जो पुरुष है, पुमान विपरीतः, पुमान पुरुष क्या है, इनसे विपरीत है। तो हम देख लेते हैं, पुरुष का धर्म है तो त्रिगुण का विपरीत क्या होगा, निर्गुण। पुरुष क्या होता है, निर्गुण होता है। अविवेक का विपरीत क्या होगा, विवेकी। पुरुष विवेकी होता है। विषय का विपरीत क्या होगा, विषयी। पुरुष विषयी होता है। सामान्य का विषम क्या होगा, विशेष। पुरुष विशेष होता है। अचेतन का विपरीत क्या होगा, चेतन। पुरुष चैतन्य होता है। प्रसव धर्मी का विपरीत क्या होगा, अप्रसव धर्मी। पुरुष कुछ उत्पन्न नहीं करता है। तो इन 6 धर्मों में पुरुष क्या है, व्यक्त और प्रधान से विपरीत है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष शब्द दे दिए हैं इस पंक्ति में, तथा च। व्यक्त और प्रधान
उससे समान भी होता है पुरुष। पुरुष में कुछ धर्म व्यक्त और प्रधान से संबंधित भी होते हैं। तो कौन से धर्म होते हैं पुरुष में समान समान? तो जो 10वीं कारिका हम लोगों ने पढ़ा, इसमें जो अनेकता है, अनेकता क्या है? इसका लक्षण है व्यक्त। जो व्यक्त पदार्थ हैं वह अनेक होते हैं। तो जो पुरुष है, पुरुष भी अनेक होता है। तो व्यक्त पदार्थ से एक धर्म में यह समान है 10वीं कारिका में। अन्य जो 8 धर्म हैं 10वीं कारिका के, उससे वह विपरीत होता है, अर्थात वह अव्यक्त के समान होता है। तो 10वीं कारिका में जो 9 धर्म बताए गए हैं, उन 9 धर्म में अनेकता जो है वह पुरुष में होता है। अन्य जो 10 है उनका विपरीत, अर्थात अव्यक्त प्रधान के समान वह पुरुष होता है। ठीक है, देख लेते हैं पुरुष में कौन कौन से 15 गुण हैं। तो पुरुष अहेतुमद है, पुरुष नित्य है, पुरुष व्यापी है, पुरुष निष्क्रिय है, पुरुष अनेक है, अनेकता व्यक्त के समान होगा पुरुष में। पुरुष निराश्रित है, पुरुष स्वतंत्र है ना, पुरुष लिंगी है, पुरुष निरवयव है, पुरुष स्वतंत्र है। यह 9 धर्म हुए पुरुष में। पुरुष निर्गुण है, पुरुष विवेकी है, पुरुष विषयी है, पुरुष विशेष है, पुरुष चैतन्य है, और पुरुष अप्रसवधर्मी है। अर्थात तीनों में 15-15 धर्म हो गए। यह 15 धर्म सबको याद होने चाहिए। फिलहाल बहुत पूछता तो नहीं है, लेकिन जो प्रश्न नहीं पूछे गए हैं वह भविष्य में नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। तो हमें मूल को तैयार रखना है। तो 15 धर्म व्यक्त पदार्थ में, 15 अव्यक्त पदार्थ में, 15 पुरुष में। यह हमें एक चार्ट बना लेना है अपने से। ठीक, चलिए अब हम अगली कारिका को देखते हैं। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, कहिए। सर यहाँ पे जैसे जो प्रकृति के साथ साथ जो पुरुष के भी 15 गुण बताए गए हैं, इसमें जो हाँ। जैसे प्रकृति में बताया गया हेतुमद, अनित्यम, अव्यापी। तो यहाँ पर जो पुरुष के लिए कहा गया अहेतु, अनित्यम, अव्यापी। सर इसको एक बार अव्यापी और अहेतु तो समझ में आ गया, नित्य कैसे है ये स्पष्ट। कौन नित्य कैसे है? पुरुष मतलब नित्य कैसे है, किस प्रकार उसकी जो उसका नित्य होना है ये कैसे मतलब सार्थक है। देखिए, जो पुरुष है, पुरुष से हमको जो पुरुष स्त्री यहाँ पर हम देखते हैं उसको नहीं लेना है। पुरुष से हमको लेना है आत्मा। पुरुष अर्थात आत्मा, तो चाहे स्त्री की आत्मा हो, चाहे पुरुष की आत्मा हो, चाहे जिसकी आत्मा हो, आत्मा को यहाँ पर पुरुष से संबोधित किया गया है। तो आत्मा क्या मरती है क्या? आत्मा तो हमेशा रहती है ना, आत्मा नित्य है। ठीक है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति इत्यादि गीता के श्लोकों को हमने पढ़ा है। अध्याय 2 है उसमें विशेष रूप से बताया गया है। तो आत्मा अजर और अमर है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। जैसे भी जानते हैं आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा नित्य है। नित्य अर्थात हमेशा रहने वाली है। लेकिन जो शरीर है हमारा वह नष्ट हो जाता है। शरीर क्या है? व्यक्त पदार्थ है। तो जो पुरुष है वह नित्य है, हमेशा रहने वाला है। ठीक है, और जी कोई सर, प्रश्न? स्पष्ट हो गया। चलिए चलिए आगे चलते हैं। 12वीं कारिका। अब इसमें जो है, जो 11वीं हम लोगों ने एक शब्द आया त्रिगुणम, त्रिगुण का नाम आया। ये गुण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे हम पहचाने कि यह गुण है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। 12वीं का प्रीत्य प्रीति विषादाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्या विभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। गुण होते हैं सत्व, रज और तम। तो गुण, रजोगुण और तमोगुण। हम इसके
गलत कर देते हैं। रजोगुण हम सत्वोगुण भी कह देते हैं। सत्वोगुण नहीं होता है, सत्व अकारांत शब्द है तो सत्व ऐसा रूप बनेगा, लेकिन रजस और तमस सकारांत शब्द है, इसलिए रजस में स हुआ उसको उत्त हो गया रू इत्यादि संधि कार्य करके, तो रजोगुण और तमोगुण होता है, लेकिन सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण यह तीन गुण होते हैं, त्रिगुण होते हैं। अब इनके लक्षण क्या क्या है, कैसे होते हैं, यह कैसे हम पहचानें इनके अंदर सत्वगुण है या तमोगुण है अथवा रजोगुण है। तो है गुण है प्रीत्य प्रीति विषादात्मका। अब यथा संख्या हम कर लेते हैं, सत्व रज और तम, यह क्रम रखते हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, और यथा संख्या हम बैठा देते हैं। सत्वगुण किस धर्म से, प्रीति, प्रीति अर्थात सुख, प्रीति अर्थात सुख। तो जो सत्व गुण है, सत्व गुण जो है सुख रूप है, सुख को प्रदान करने वाला है। और रजोगुण अप्रीति, प्रीति से अलग करेंगे तो अप्रीति हो जाएगा। रजोगुण क्या है, अप्रीति अर्थात दुख रूप है। रजोगुण जहां दुख होगा वहां दुख ही दुख होगा। और विषाद, विषाद किसके साथ बैठा, तमोगुण के साथ। तमोगुण जहां है वहां पर विषाद है अर्थात मोह है, तमोगुण मोह रूप होता है। तो प्रीति अप्रीति विषाद, प्रीति अर्थात सुख, अप्रीति अर्थात दुख, विषाद अर्थात मोह, सुख दुख मोह। तो सत्वगुण सुख से प्रीति से युक्त है, प्रीति को देने वाला है, सुख को देने वाला है। रजोगुण अप्रीति अर्थात दुख को देने वाला है। तमोगुण विषाद अर्थात मोह को देने वाला है, मोह रूप में होते हैं। इसके पश्चात प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, इनके कार्य क्या होते हैं, तो प्रकाश, यह जो सत्व गुण है वह प्रकाशमान होता है। सत्व गुण का प्रयोजन है प्रकाश करना। प्रवृत्ति, रजोगुण का प्रयोजन है प्रवृत्ति करना, प्रवृत्ति कराना, ठीक है। जो हम कार्य करते हैं क्रियाशील होते हैं वह रजोगुण के कारण। और तमोगुण नियमार्था, नियमन करना, रोकना, यह तमोगुण का कार्य है। सत्वगुण का कार्य प्रकाशित करना, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति कराना, तमोगुण का कार्य नियमन अर्थात रोकना। ठीक, ये तीन गुण हैं। यह तीनों गुण कैसे होते हैं आगे बता रहे हैं। अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। तो वृत्तयः, वृत्ति होती है इनका, इनका कार्य होता है, इनका व्यापार होता है। कैसे होता है, अन्योन्य अभिभव, देखिए अन्योन्य है ना, तो अभिभव आश्रय जनन मिथुन, इन चार के साथ अन्योन्य। तो यह तीनों गुण कैसे होते हैं, अन्योन्य अभिभव, अन्योन्य आश्रय, अन्योन्य जनन और अन्योन्य मिथुन वृत्ति वाले होते हैं। इनकी वृत्ति कैसी होती है, अन्योन्य अभिभव वृत्ति होती है, अर्थात अन्योन्य मतलब एक दूसरे को अभिभूत होकर के यह कार्य करते हैं। आप देखते हैं कि किसी के अंदर, देखिए जितने भी प्राणी हैं सबके अंदर तीनों गुण होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुण सबके अंदर हैं। लेकिन कोई सत्वगुण वाला होता है क्या, उसके अंदर सत्वगुण केवल होते हैं क्या, नहीं, तमोगुण रजोगुण भी हैं उसके अंदर। लेकिन है क्या, जो सत्व गुण है वह अधिक मात्रा में है, उसने तमोगुण और रजोगुण को क्या अभिभूत कर दिया। जैसे अधिक प्रकाश वाला सूर्य जो है कम प्रकाश वाले तारों को अभिभूत कर देता है, वैसे ही यदि जिस गुण की अधिकता होती है वह अन्य दो गुणों को अभिभूत कर देता है। तो अधिक गुणों को अभिभूत करने की वृत्ति है, व्यापार है इनका, ठीक है। और अन्योन्य आश्रय, एक दूसरे के आश्रय होकर रहते हैं, एक दूसरे के आश्रय होकर के रहते हैं, यह एक दूसरे के आश्रय बनते हैं, अर्थात यह एक दूसरे के अभिभूत बनाते हैं, निर्बल करते हैं। लेकिन ये कहिए कि बिना सत्व गुण के रजोगुण तमोगुण अपना कार्य कर लें तो नहीं हो सकता है।
बिना रजोगुण तमोगुण के सत्वगुण कार्य कर ले तो नहीं हो सकता, एक दूसरे के आश्रित होकर के रहते हैं। अन्योन्य जनन, यह एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं, यह एक दूसरे को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जैसे जो हम अन्न का पान करते, अन्न का जो भोजन करते हैं, जल का पान करते, अन्न क्या है, तमोगुण रूप है। तो तमोगुण तमोगुण को हमने ग्रहण किया, अथवा रजोगुण से विशिष्ट कुछ अन्न होते हैं उसको हमने ग्रहण किया। अगर उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या सत्वगुण संबंधी हम पढ़ाई कर पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे, हमें ज्ञान हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नष्ट हो जाएगा, सत्वगुण भी नष्ट हो जाएगा। तो अन्योन्य जनन, तो जो हमने अन्न का पान किया उसने हमने ज्ञान भी प्रदान किया अर्थात उत्पन्न किया, इत्यादि रूप से हम सामान्य रूप से उदाहरण देकर समझा रहे हैं, बहुत शास्त्रीय चर्चा यहाँ पर हम नहीं करेंगे। अन्योन्य जनन, एक दूसरे को उत्पन्न करने वाले होते हैं। और अन्योन्य मिथुन, एक दूसरे से मैथुन्य भाव में रहते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ मिलकर के रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं, हमेशा तीनों गुण एक साथ रहते हैं, मिथुन भाव से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे यह गुण होते हैं। पुनः हम इस कारिका को देखते हैं, तो जो जो गुण होते हैं, प्रीत्य प्रीति विषादात्मका, प्रीति अर्थात सुख को, जो सत्व गुण है वह सुख को देने वाला है, अप्रीति जो रजोगुण है वह दुख को देने वाला है, जो तमोगुण है वह विषाद अर्थात मोह रूप है, दुख रूप सुख रूप, दुख रूप अब मोह रूप। जो सत्वगुण है वह प्रकाशक है, प्रकाश करने वाला है, रजोगुण प्रवृत्ति कराने वाला है, क्रियाशील कराने वाला है, तमोगुण नियमन कराने वाला है। और यह तीनों गुण एक दूसरे को अभिभूत अर्थात निर्बल करके रहते हैं, एक दूसरे के आश्रित रहते हैं, एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं, और एक दूसरे के से मैथुन्य भाव अर्थात उनसे मिल करके रहते हैं, उनके साथ जोड़ी बना करके रहते हैं। ठीक है, ऐसा हुआ। चलिए, ये 12वीं कारिका हो गई है, आज समय भी पर्याप्त हो गया है, तो इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न है किसी का भी?